सबसे ज़्यादा टेंशन की बात क्या होती है कि जैसे ही वो अगर इंटर करते हैं, अगर वो सही गुरु के निर्देश में आ गए, सही गुरु के निर्देश में आ गए, तो उसमें क्या होगा कि गुरु उनको सही ढंग से 3 साल में वो अच्छे से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की तैयारी वो करवा सकता है। और लेवल, मान लीजिए वो थोड़ा सा गुरु डाउन भी पड़ गया तो लेवल 1, लेवल 2 तक तो वो जरूर पहुंचा देगा, ये तो गारंटी देते हैं, अच्छा गुरु मिल गया तो। अब उसमें क्या होता है कि गर्ल के पास टाइम लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि इंटर करने के जस्ट 3 साल तक ग्रेजुएशन हो जाता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन होता है तब तक पिताजी को टेंशन पकड़ लेता है कि इसकी शादी कर देनी है। अब बताइए बेटा कि वो लेवल बच्ची 1 साल में लेवल 1 क्लियर की, अगले साल में लेवल 2 क्लियर की, अगले साल में लेवल 3 क्लियर की, लेवल 3 क्लियर करते हुए वो अब जस्ट कंपटीशन के लिए एलिजिबल बन गई है, कि मतलब वो किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम को, किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम को आसानी से फोड़ सकती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्जाम को। हायर लेवल की नहीं बात करें, यूपीएससी की नहीं बात करें बेटा, यूपीएससी तो समझ लीजिए कि उसके लिए और ज्यादा पैसे सुना पड़ता है, उसके लिए तो अलग ही सिलेबस है, वो एक दिन उसके भी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। फिलहाल हम नॉर्मली सा सिलेबस चर्चा किए हैं, लेकिन आगे वीडियो लेकर आएंगे, मैथ का सिलेबस, जीके का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, अच्छे से सारे सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे। तो लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि इंटर होते होते अगर वो 3 साल ढंग से नहीं कंपटीशन की तैयारी करे तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की वो क्या होता है कि वो नहीं पार कर पाती है। और अगर अच्छे से तैयारी कर गई तब तक 3 लेवल पार करते करते उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि इसकी शादी अब शादी के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, वो लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इधर लड़के ढूंढते हैं, लड़की अपनी जॉब ढूंढती है। अब इसी उधेर बुन में अगर कहीं बच्ची का जॉब हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर वो एक गृहिणी बनकर रह जाती है। लेकिन अगर कहीं वहां उसका ससुराल वाले लोग अच्छे निकल गए, अगर वो ये भी जानते हैं कि पढ़ाई अच्छे से की है, बच्ची लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक का वो लेवल क्लियर करके आई है, तो वो लोग उसकी तैयारी करवाते हैं कि नहीं तब तुम तैयारी करो और अच्छे से एग्जाम दो। तो बेटा पहले ये तीनों लेवल क्लियर किए रहोगे तब ना कोई आपको देगा कि चांस देगा। और आप तीनों लेवल क्लियर किए ही नहीं है, बस खाली हाँ नाम के हैं कि हाँ यहाँ पर कंपटीशन पढ़े थे, भले साल भर में मैथ के 4 चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन हाँ नाम है कि हाँ कंपटीशन पढ़े हैं, और ले जाएगा तो क्या होगा, एक प्यून का नौकरी नहीं लगेगा आपको, एक नॉर्मल प्यून का नौकरी नहीं लगेगा। हम कर रहे हैं बेटा, और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। इंटर मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर उठा के आज रोड पर 3 साल 4 साल से धूड़ा फाँक रहा है लो। और 3 साल 4 साल से काहे फाँक रहा है लो, ना लेवल 1 क्लियर किया लो, ना लेवल 2 क्लियर किया लो, ना लेवल 3 क्लियर किया लो। हाँ किसी एक विषय पर कमांड हो गया तो अपने आप का छाती चौड़ा करके घूम रहा है लो, अरे जीके जीएस कमांड है तो कोई बोलता ही रहे, अरे जीके जीएस से ही खाली होगा, मैथ भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका होगा। अगर मैथ बहुत ज्यादा अच्छा है तो जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश होना चाहिए, चारों विषय पर कमांड होगा तब जाके आपका जॉब लगेगा बेटा, ये कहानी होता है। तब समझ गए बेटा। तो 3 लेवल की तैयारी होती है, 3 लेवल के जॉब होते हैं। हायर लेवल की हम बात नहीं करेंगे बेटा, हायर लेवल के अगले वीडियो में बात किया जाएगा। अब यहाँ पर आती है बेटा तैयारी कब से शुरू करें। बेटा इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है, और सबसे अच्छा तो उन बच्चों के लिए टाइमिंग बन जाता है कि मतलब जो बच्चे जस्ट इंटर का एग्जाम देकर निकले हैं, तो वो बच्चे जितनी जल्दी अगर वो तैयारी शुरू कर देते हैं, या उनके लिए उतना ही ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है। और जो बच्चे अगर मान लीजिए 1 साल कहीं लेट कर गए हैं,